नहीं मिला, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भले उनसे चुनाव हम लोग हारे हैं और चुनाव ये जीते हैं, तो जयप्रकाश चौधरी जी को नो डाउट हम बधाई देना चाहेंगे। और नैतिकता की अगर बात की जाए तो मंत्री पद उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हम के पास भी एक सीट था, जीतन राम मांझी जी मंत्री बने, अपना दल के पास भी एक सीट था, अनुप्रिया दीदी मंत्री बनी, और इनके पास भी एक सीट है और एक सीट पहले भी था, तो बनना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं बने तो उसमें उनकी खामियां हैं। खामियां सबसे पहले ये है कि आपने कभी कहा ही नहीं कि हम सांसद हैं। जयप्रकाश चौधरी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, राम जी। कभी भी उनके भाषणों को सुने या फिर मीडिया में उनके इंटरव्यू को देखिए, उन्होंने कभी अपने 5 साल का रोड मैप जनता के बीच रखा ही नहीं कि गिरिडीह विधानसभा में हम किस विषय पे ट्राई करेंगे, डुमरी में हम लोग क्या नया करेंगे, बेरमो के लिए हमारे पास क्या योजना है। ये उन्होंने कभी रोड मैप जनता के बीच रखा ही नहीं। उन्होंने क्या कहा, मोदी जी को देखिए, भगवान जी को देखिए, और ओवरऑल उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि चंद्रप्रकाश चौधरी को। और आदरणीय प्रधानमंत्री भी जब आए थे तो उन्होंने भी भाषण में कहा था कि गिरिडीह का एमपी हम ही हैं, और जब गिरिडीह के एमपी मोदी जी हैं तो मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है। अब क्या, उनकी खामियां हैं। अगर वो अपनी स्ट्रेटजी के साथ रहते हैं, अपनी प्लानिंग के साथ रहते हैं, और सबसे पहले अगर वो अच्छा मेहनत करते हैं, जनता से कनेक्ट रहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से जनता उगती नहीं, तो जयराम मातो जैसा लड़का आता ही नहीं पॉलिटिक्स। आज जब 3.5 लाख वोट उस भीड़ में हम लेकर आए हैं एनडीए और इंडिया के बीच से, तो इसका मतलब है आपकी खामियां हैं। आप अपनी खामियों को स्वीकार कीजिए, तो स्वीकार करना होगा। आपकी क्या पॉलिटिक्स है दुनिया को मालूम है, आप सांसद तक नहीं रहे, तो ये तो लोकतंत्र का तो शुभ संदेश नहीं है भैया। तो इन चीजों को आप जनता बारीकी से समझ रही है, तो ये खामियां उनकी है। जिस दिन वो निस्वार्थ पॉलिटिक्स करेगी, जिस दिन वो जनता के हितार्थ की पॉलिटिक्स करेगी, और अच्छा मौका मिलेगा। मौका तो मिल ही रहा है, और अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जब तक आप केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी की पॉलिटिक्स करेंगे, चाहे कोई रहे, दिल्ली वाले सांसद रहे, धनबाद वाले रहे या कोडरमा वाले रहे, जनता उठेगी एक दिन। आपका जो चुनावी समीकरण है, जिन इलाकों में पैठ है, माना जाता है कि जयराम महतो वहाँ के लिए हर दिल में बसते हैं। राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि इन जो समीकरण है, जो इलाके हैं, उसमें सीधा फाइट जयराम का आजसू से है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे लोकसभा में आने वाले अगर 6 विधानसभा की बात करें, तो उसमें गिरिडीह के अलावा हर जगह हम अच्छा कंटेस्ट नहीं है। गिरिडीह में शहरी होने के कारण और कभी उतना गए नहीं, तो थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन से पिछड़ गए। आप शुरुआत मेरे टुंडी से ही करते हैं। मेरा जो सीट है वो टुंडी है। विधानसभा की बात करें, वो जेएमएम की पुश्तैनी सीट है। हम तो 60,000 लेके आए। हमने तो वहाँ जेएमएम को भी अच्छा हक्का बक्का पानी पिलाया। डुमरी में तो हम बड़े मार्जिन से निकल गए, 90,000 वोट लेके आए। वहाँ वो जेएमएम की पुश्तैनी सीट है। आजसू की एक सीट को हमने अपने पक्ष में लिया विधानसभा के आधार पर, उगमिया, वहाँ 70,000 वोट लेके आए। कांग्रेस की बेरमो में हम 53,000 वोट लेके आए, हालांकि पिछड़ा, लेकिन 53,000 वोट अच्छा होता है। एक शहर, रूरल मतलब अर्बन एरिया है। बागमारा में भी हम अच्छा टक्कर दिए, 47,000 वोट। तो ओवरऑल किसी एक पार्टी और किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं। हमारी आइडियोलॉजी झारखंड के फ्यूचर को, हम जो नए यूथ हैं, उनके सपनों को एक उड़ान देने के लिए है। वो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में दिखेगा। जो राजनीतिक चर्चा रहा इस पूरे चुनाव में, आपने भी खुद कहा कि लड़ाई और दोनों की इंडिया या एनडीए की जो थी वो जयराम से थी। तो जिस तरह से लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि आजसू ने भी स्टूडेंट की आवाज उठाई थी, आंदोलन से उनका ताल्लुक रहा था, तो क्या जयराम जो है वो सिर्फ आजसू के विकल्प मात्र हैं? नहीं, बिल्कुल विकल्प मात्र नहीं है। आजसू आज 2 टर्म से 1 सीट पे चुनाव लड़ रही है। हम एक पहले अटेम्प्ट में हम 8 सीटों पे चुनाव लड़े। जी नहीं, हम किसी का विकल्प बनने नहीं आए हैं। हम राजनीति का एक नया संकल्प बनने आए हैं, और वो दिखेगा फ्यूचर में। राजनीति की जो मुख्य धारा है उसमें आने के बाद बहुत कुछ छूट जाता है। आंदोलन भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। इसको आप कैसे देखेंगे? तो देखिए, नो डाउट ये बहुत सच्चाई है। और जो लोग दिल से राजनीति करते हैं ना मैम, सही में बहुत कुछ छूट जाता है। कभी कभी हम एकांत में जब होते हैं ना, तो अपने आप को हम गिल्टी मानते हैं, बहुत गिल्टी फील करते हैं हम अपने आप से। इसलिए फील करते हैं कि हाल ही फिलहाल मेरे घर में 2 घटनाएं घटी। एक मेरी दादी का देहांत हुआ गोतिया में, और एक मेरे जेठा का देहांत हुआ गोतिया में। दोनों का 10 कर्म एक ही दिन किया गया, और हम बाल मुंडवाने तक नहीं जाते। हमें बहुत गिल्टी फील होता है, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है। गाड़ी में खाना, 2.5 घंटा का नींद होता था, मात्र 2.5 घंटा का।
ये हम कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं। मेरे सोशल मीडिया को खंगालिए, 2:30 बजे 3 बजे हम भाषण देते हुए आपको दिखेंगे और एकदम 7 बजे 7:30 बजे उठ जाना है, 5 बजे सोना और 7:30 बजे उठना। तो बिल्कुल वो दिखते हैं कि जो लोग दिल से राजनीति किए हैं, दिल से आंदोलन किए हैं, बहुत कुछ छूट। हमको भी लगता है कि हम भी बहुत कुछ पीछे छोड़ दिए। हमारे छोटे भाई का घर में बच्चा होता है, बेटी आती है और हम आपको बताना चाहेंगे जब हमारे 3-4 पीढ़ी से बेटी नहीं हुई थी हमारे घर में। मेरी एक बहन थी, वो आज दुनिया में नहीं रही, वो अभी आपको बता दे रहे हैं। तो जब मेरी बहन का जन्म हुआ था तो सुनने में आया कि मेरे दादाजी चावल लेके मार्केट गए थे और बेच के गेहूँ लाए थे और गेहूँ को पिसा के पूड़ी और गुजिया खिलाए थे लोग बेटा होने का जश्न मनाते हैं। मेरे परिवार में बेटी होने का जश्न मनाया था, तो 3 पीढ़ी बाद भी बेटी आई थी। तो वो तो बेटी रही नहीं, उसके बाद अभी बेटी ही आई है। लेकिन बताइए कि हम घर तक उस दिन नहीं जा पाए, 2 दिन तक नहीं जा पाए। माँ दोनों दिन बुलाई, कम से कम एक बार आओ। जब किसी का देहांत हुआ हम वहाँ भी नहीं जा पाए, तो एक नई बेटी का जन्म हुआ हम वहाँ भी नहीं जा पाए। तो नो डाउट हम गिल्टी फील करते हैं अपने आप से, अंदर से हम भी अपने आप को कोसते हैं, लेकिन क्या करें, परिस्थितियाँ ऐसी हैं। आपने खुद कहा कि कई पीढ़ियों के बाद आपके घर में हाँ। लक्ष्मी का आगमन हुआ। 4 जून को रिजल्ट आया, 7 जून को आपके यहाँ मुझे मैंने जो देखा मैं उससे ही अंदाजा लगा रही हूँ कि 5 रहे हो या 7 हो, जो भी हो। तो वो हार का गम और वो खुशी, कैसा एहसास रहा उस वक्त? देखिए, जो खुशी आई वो व्यक्तिगत थी, लेकिन हार की जो पीड़ा हम देखें वो सार्वजनिक। नो डाउट खुशी है, लेकिन हार की पीड़ा इसलिए ज़्यादा दिखी और खुशी के लिए हम तो खैर शरीक भी उतना बहुत कम हो पाए, क्योंकि इस चुनाव को लोगों ने भावनात्मक लिया। ये गिरिडीह लोकसभा का चुनाव हार जीत से परे था, ये हार जीत का चुनाव ही नहीं था, ये एक भावनात्मक चुनाव था। झारखंड की राजनीति में एक ऐसे नेता का लोग उदय होते हुए देखना चाहते थे जो